नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हाँ, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। एयरबस के साथ 22,000 करोड़ की डील, देश में ही होगा निर्माण। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 56C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करार किया है। नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के एवरोस 748 विमानों की जगह लेंगे। 2 हफ्ते पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के जरिए पूरा किया जाएगा। यह एरोस्पेस क्षेत्र में केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायुसेना को नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैस करेगा। करार के मुताबिक डील साइन होने के 48 महीनों के भीतर 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। इसके साथ ही बाकी बचे 40 भारत में असेंबल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला यह संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगा छुटकारा, जल्द आपकी कार फ्लैक्स फ्यूल से चलेगी। जानिए कैसे और क्या है सरकार की तैयारी। जी हाँ, अब देश में गाड़ियों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस इंजन के इस्तेमाल होने के बाद पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में एक आदेश जारी करेंगे, जिसके तहत कार बनाने वाली कंपनियों के लिए वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजनों को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं उनके जीवन काल में देश को पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल से छुटकारा मिल जाए और वाहनों में स्थानीय तौर पर बनाए गए इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हाँ, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें, 15 साल पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत की थी, जिसका यात्रियों ने काफी आनंद उठाया था। लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गए और उनकी जगह प्लास्टिक और पेपर के कपों ने ले ली। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री ने एक बार फिर से इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। भविष्य में देश के सभी रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बिकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेस्टोरेंट और ढाबे को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा। अगले महीने से खाने के बिल पर 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। जी हाँ, आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या सड़क किनारे ढाबे में, लेकिन आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है और खाना खाने के बाद किसी बीमारी का शिकार होते हैं, तो आप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से शिकायत कर सकते हैं। अगले महीने से FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके से जांच सके। जिन रेस्टोरेंट मालिक का 20 लाख से ऊपर का कारोबार है उन्हें लाइसेंस, और जिनके पास 20 लाख रुपए से नीचे का कारोबार है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी कर दिया गया है। इस नए नियम के आने से रेस्टोरेंट अथवा फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। वहीं खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए FSSAI ने चलती फिरती लैब की भी शुरुआत की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए दे सकती है पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी। कृषि विभाग बना रहा प्लान। जी हाँ, हाल के समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हुई है। तेल के दाम में उछाल से महंगाई बढ़ रही है। इससे कृषि कार्य और किसान भी अछूते नहीं है। खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मशीनें डीजल पर चलती है। इस कारण से कृषि लागत में काफी इजाफा आया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार एक योजना पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल पेट्रोल पर
सरकार सब्सिडी देने का प्लान बना रही है। सरकार कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 20 रुपए की सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस का फैसला, महिला कांस्टेबलों के काम के घंटों में कटौती, घर और काम में संतुलन बनाने में मिलेगी मदद। जी हाँ, महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी महिला कांस्टेबलों के काम के घंटों में कमी करने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि महिला कांस्टेबल घर और काम के बीच संतुलन बना सके। अभी तक महिला कांस्टेबलों को 12 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 8 घंटे कर दी गई है। राज्य पुलिस महानिदेशक ने इस पहल की शुरुआत की पुष्टि की। इससे पहले यह तरीका नागपुर सिटी, अमरावती सिटी और पुणे ग्रामीण में लागू किया जा चुका है। इन 3 क्षेत्रों में इस पहल को प्रायोगिक तौर पर पिछले महीने शुरू किया गया था। इस पहल के अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि काम के घंटों में कटौती करने के बाद अब वो अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को पहले से अधिक समय दे सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर करना होगा 10,000 रुपए का भुगतान। दिल्ली सरकार ने किया टीमों को तैनात। जी हां, देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रक विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, दिल्ली सरकार ने उन वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदलाव अभियान शुरू किया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में मोटर चालकों से राज्य में ईंधन स्टेशनों पर तैनात टीमों को पीयूसी दस्तावेज दिखाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न ईंधन स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात किया जाएगा। विभाग की टीमें अनिवार्य रूप से वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्रों की जांच करेगी और यदि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स गटकने वाले हो जाए सावधान, कोका कोला पीने के बाद लड़के ने तरफ तरफ कर तोड़ा दम। जी हाँ, चीन में 22 साल के एक लड़के की 1.5 लीटर कोका कोला पीने से मौत हो गई। अब उसकी मौत का खुलासा डॉक्टरों ने कर दिया है। डॉक्टरों में 22 साल के लड़के की मौत के पीछे की जो वजह बताई वो न सिर्फ काफी सनसनीखेज है बल्कि लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। डॉक्टरों ने तमाम जांच करने के बाद कहा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1.5 लीटर कोका कोला पीने की वजह से लड़के के पेट में गैस का ऐसा गुबार बना जिससे उसका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि महज 10 मिनट में 1.5 लीटर कोका कोला पीने के बाद उसके पेट में काफी ज्यादा गैस बन गया था और उस गैस ने उसके लीवर को सुखा दिया और गैस की वजह से लड़के के शरीर का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत की आंखों में धूल झोंक रहा ड्रैगन, अक्साई चीन को अभेद्य किला बना रहा चीन। जी हां, चीन की सेना ने अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग झील के फिगर 6 से फिगर 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है ताकि किसी युद्धक कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सैनिकों को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह अक्साई चीन में लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रही है। भारत और चीन की सेना के बीच सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव को घटाने के लिए बहुत जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन चीन जो हरकतें कर रहा है उसके बाद अगले दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार असर दिखा रही है यह एंटीवायरल दवा, होगा बड़ा परीक्षण। जी हां, टीका के प्रभावी होने के बावजूद हमें कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की थोड़ी आशंका होती है और वे मध्यम या गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयां हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल में देना होता है। बीमारी में कारगर होने वाली हमारी एक विश्वसनीय मोलनुपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा है जिसका मनुष्यों में इस्तेमाल का अंतिम चरण का परीक्षण किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल संक्रमण का इलाज करने और उसे रोकने दोनों में किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे गोली के तौर पर लिया जा सकता है, यानी लोगों को यह लेने के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पार्टी में खत्म हो गई शराब तो सैनिटाइजर पी गए लोग, जानिए उसके बाद कैसे हुआ हाहाकार। जी हाँ, नशे की लत कितनी खतरनाक हो सकती है इसका उदाहरण रूस में हुई एक पार्टी से लगाया जा सकता है। पार्टी के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब वहां मौजूद लोग बेहोश होकर गिरने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी लोग पार्टी में शराब की मांग कर रहे थे, लेकिन शराब खत्म हो गई थी। इसके बाद वहां मौजूद कोई शख्स सैनिटाइजर की बोतल ले आया और उसे लोग पी गए। सैनिटाइजर पीने के बाद पार्टी में आए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। पार्टी में बेहोश हो रहे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया जहां 7 की मौत हो गई जबकि 2 लोग कोमा में चले गए। खबर है कि पार्टी में शामिल हुए लोगों ने जो सैनिटाइजर पिया था उसमें 70% मेथनॉल था जिसे महामारी के दौरान हैंड क्लीनर के तौर पर बेचा जा रहा था, लेकिन शराब के नशे में लोगों ने इसे पी लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के 1 लाख किसानों को मिला मुफ्त बिजली कनेक्शन, 3000 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। जी हां, तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार ने 1 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। इस काम पर राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा कर रही है। सत्ताधारी दल डीएमके ने अपनी घोषणा पत्र में किसानों के हित में नीतियां बनाने का वादा किया था, उसी राह पर चलते हुए किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन
स्टालिन ने कहा कि हमने 4 महीने के भीतर ही किसानों से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। इसी साल हुए चुनाव में AIADMK को सत्ता से बेदखल कर तमिलनाडु में DMK ने अपनी सरकार बनाई थी। CM स्टालिन ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करना जारी रखेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी सफलता, बिना रेफ्रिजरेटर के इंसुलिन को किया जा सकेगा स्टोर, डायबिटीज के रोगियों को मिलेगी राहत। जी हाँ, कोलकाता के 2 वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंसुलिन की थर्मोस्टेबल किस्म विकसित की है। इस नए शोध के बाद अब इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इस खोज को विकसित करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब थर्मोस्टेबल के बाद इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।